हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजू सिंघल। इस बार मैं आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लेसन 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। गाइस, दिस टॉपिक इज introduced by the CBSE in the latest syllabus of 2020-21 for your class 12th. So from this point of view, we can assume that this is a very important topic. We have already done this topic while doing this lesson in detail. As you can see in the content of this PPT on your screen, this is number 4 topic, Pandit Deen Dayal Upadhyay and Integral Humanism. So we are going to share the same PPT right now also. So here you can see Pandit Deendayal Upadhyay. He was born in 1916, 25th September, and he died on 11th February 1968. As you know, you have to recognize the pictures also. You may be shown that picture and you have to recognize him. So there will be no name and anything, then you have to recognize. आपको पहचाननी पड़ेगी ये कौन से नेता की पिक्चर आपको दिखाई गई है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय was a philosopher, a sociologist, a economist, as well as a politician. ये जो उन्होंने अपनी फिलॉसफी प्रेजेंट की है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये कौन से मॉडल पर प्रेजेंट की गई है? इंडिजिनस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल। इसमें इन विच ह्यूमन बीइंग रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, इसमें ह्यूमन बीइंग को सेंटर मेन पॉइंट रखा जाता है। द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज टू एंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमने इसमें ह्यूमन बीइंग को मेन रखा है, तो ऑब्वियसली डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए एक एवरी ह्यूमन बीइंग की, while balancing the needs of the individual and socially. जब हम समाज की और एक इंडिविजुअल की बारे में बात कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं उनकी ज़रूरतों के बारे में, तो हमको किसको मेन रखना है? ह्यूमन बीइंग को। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स so that those resources can be replenished. Integral humanism enhances not only politics but also economic and social democracy and freedom, as it seeks to promote diversity. It is best suited for a country as diverse as India. हमारा देश आपको पता ही है, इसी बात के लिए मशहूर है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। 3 मेन प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बेस्ड है इनकी फिलॉसफी। पहला है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, हमें कंप्लीट को लेके चलना है, नॉट अ पार्ट। सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने, मैं अभी आगे भी जाके आपको बताने वाली हूँ कि धर्म को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। और ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी इज द थर्ड प्रिंसिपल।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, दोनों का विरोध किया उन्होंने। उनके अनुसार तो कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ओनली कंसिडर्ड द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, सो दे आर बेस्ड ऑन materialistic purpose, whereas spiritual development is equally considered important for the complete development of human being। यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है और वेस्टर्न कैपिटलिज्म में, दोनों में ये चीज़ नहीं पाई जाती, स्पिरिचुअलिटी। Basing his philosophy on the internal conscious, pure human soul to be called चित्ती। चित्ती मीन्स चित्त, ह्यूमन सोल है जो हमारा चित्त कहलाता है, वही है सब कुछ। उसकी फिलॉसफी उसी पर बेस्ड है। दीनदयाल उपाध्याय एनविसेस्ड अ क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम। कितनी बड़ी बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है। क्लासलेस हो, कास्टलेस हो और देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा सोशल सिस्टम का उन्होंने कल्पना किया। तो ये तो था उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। कुछ विचारकों ने उन्हें क्या बताया है कि दीनदयाल उपाध्याय इज टू द बीजेपी व्हाट मोहनदास करमचंद वॉज टू कांग्रेस। उनका बीजेपी में वही स्थान है जो महात्मा गांधी का कांग्रेस में था। राइट? तो इतना ही कुछ काफ़ी है हमारे पास पंडित दीनदयाल जी के बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड हिज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इसको ही हम यदि लेकर के आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। Try to understand and make your short notes. Always I tell you this because now you are in this position that you have to form your own notes. आप कितना ही पढ़ लें, कितना भी किताबों में देख लें, कितना ही PPTs को आप स्टडी कर लें, लेकिन आपके अपने नोट्स ही लास्ट मोमेंट पर वही काम आते हैं। ठीक है, बस मैं आपसे इतना ही चाहूँगी कि खूब मन लगा के पढ़िए, आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे व्यू करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। अब इसी चैप्टर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर आपका नेशनल इमरजेंसी है। जब आप मेरी जो लेसन वाइज मैंने जो PPTs आपको प्रिपेयर करके दी हैं उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को अलग से डिस्कस किया हुआ है, इसलिए अब मैं अलग से टॉपिक लेकर के नेशनल इमरजेंसी नहीं जाऊंगी। आप उसमें ही नेशनल इमरजेंसी को प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, हमारा नया टॉपिक रहेगा डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, जो मैं चाहूँगी कि मैं अब आपको अगला टॉपिक, ये टॉपिक आपका न्यूली एडेड टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो मैं अब हमारा नया टॉपिक क्या रहेगा, लेसन 5 का डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। राइट? ओके देन, बाय बाय।